रोनित, ऐसे ही मिलने आया कर यार। टाइम का कोई पता ही नहीं लगता। वैसे भी हाल फिलहाल करने को भी कुछ नहीं है। अरे भाई, टाइम ही नहीं मिलता। पर जब भी मिलता है तो उससे मिलने आ जाता हूँ। चल बाहर जाते हैं और गर्मा गर्म समोसे खाते हैं दिनेश के यहाँ। अरे भाई, तुझे नहीं मालूम? दिनेश को तो उसके ही चचेरे भाइयों ने दुकान से निकाल दिया। क्या बात कर रहा है? पर वो दुकान तो खुद दिनेश की थी, उसको कैसे निकाल दिया? मालूम नहीं यार। दिनेश का कहना है कि जब वो नशे में था तब उसके चचेरे भाइयों ने दुकान अपने नाम करवा ली। अच्छा, तो ये बात है। तो चल जरा मेरे साथ, जरा दिनेश से मिल के तो आते हैं। हाँ भाई, चल चलते हैं। अब मैं क्या करूँगा? ये क्या हो गया मेरे साथ? अरे भाई दिनेश, जरा सुन। हाँ यार, बोल क्या हुआ? अरे रवि ने मुझे पता है कि तेरे चचेरे भाइयों ने तुझे ही दुकान से निकाल दिया। अरे भाई, याद मत दिला यार। अब तो कुछ करने को भी नहीं रहा। और तूने भी हार मान ली। इसके लिए तो कहता हूँ कि हमें हमारे देश का कानून तो कम से कम मालूम होना चाहिए। भाई, कागजों पे मेरी साइन है। अब हम कर भी क्या सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। रुक, तुझे जरा एक कहानी बताता हूँ, फिर तुझे समझ जाएगा तुझे क्या करना है। ये जो कहानी है ये आंध्र प्रदेश की है और इसके मुख्य कलाकार का नाम है राम मूर्ति। राम मूर्ति के दो बेटे थे, पर दोनों सगे नहीं थे। पहला बेटा उनकी पहली पत्नी का था, जिनके देहांत होने के बाद राम मूर्ति ने दूसरी शादी की और उनसे उनको दूसरा बेटा हुआ। बस पिताजी, आज आप फैसला कर दीजिए। अब मैं इसके साथ और दुकान नहीं चला सकता। हर वक्त ये सिर्फ अपनी मनमानी करता है। इसको तो ये भी ख्याल नहीं कि मैं बड़ा हूँ तो मेरी कुछ इज्जत कर ले। झूठ मत बोलो। पिताजी को ये भी तो बताओ कि अगर मैं कोई बात कहूँ तो कैसे तुम मेरी बातों को टाल देते हो। मुझसे मत जुबान लड़ा। मैं तो तेरे मुंह भी नहीं लगना चाहता। और मैं पिताजी का बड़ा बेटा हूँ। इस हिसाब से दुकान मेरे नाम पे ही होनी चाहिए। ऐसे कैसे दुकान आपके नाम पे हो जाएगी? आखिर मेरा भी हिस्सा है उसमें। अरे बस करो तुम दोनों। अजब देखो, आए दिन तुम्हारे झगड़े झगड़े झगड़े। अरे मेरी जिंदगी कुछ आखिरी के पल बचे हैं। कम से कम ये तो मुझे शांति से जी लेने दो। अब भी तो दुकान किसी को भी नहीं मिलेगी। कम से कम जब तक मैं हूँ तब तक तो नहीं। या तो प्यार से रहना सीख लो, या तो फिर दुकान को भूल जाओ। नहीं, अब बहुत हो गया। अब मैं और दिखावा नहीं कर सकता। मैं इनके साथ अभी और नहीं रह सकता। अब या तो ये इस घर में रहेंगे या फिर मैं। जिसको इस घर में रहना है रहे, जिसको जाना है जाए। मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अभी जा रहा हूँ। देखा, तो आज पिताजी ने भी कह ही दिया कि तुम इस घर से जा सकते हो। हाँ, तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा। आओ मेरे भांजे आओ। क्या हुआ? इतना लटका हुआ मुंह लेके आया है। क्या बताऊँ मामा, मैं तो तंग आ गया हूँ। अब तो लगता है कि पिताजी घर और दुकान सभी बड़े भाई के नाम पे कर देंगे। बस इतनी सी बात? एक काम कर, मैं तुझे एक आइडिया देता हूँ। क्या आइडिया मामा? अपने पिताजी से नशे की हालत में दुकान और घर के कागजात पे साइन करवा ले और दोनों अपने नाम करवा ले। अरे पर मामा, ये तो गैर कानूनी है। सोच ले। मेरा काम था कहना, करना ना करना तेरे ऊपर है। अगर किया तो सब तेरा, और अगर नहीं तो सब बड़े भाई का। ठीक है मामा, अब मैं सोचता हूँ कुछ। चलो ठीक है। क्या बात है रमन, मुझे यहाँ क्यों लाया हो? कुछ नहीं पिताजी, सोच रहा था काफ़ी दिन हो गए हम दोनों बाहर घूमने नहीं आए। आप ज़रा नाश्ता करिए, मैं अभी आता हूँ। चलो ठीक है। ओफो, न जाने पिताजी को कहाँ लेकर गया है। कॉल भी नहीं लग रहा। हाँ भाई, नाश्ता तो हो गया। अब कहो क्या बात है? ये अचानक मेरा सर क्यों घूम रहा है? कुछ नहीं पिताजी, बस अब इन कागज़ों पे साइन कर दीजिए। ये कौन से कागज है वैसे? अरे दुकान पे बस माल आने वाला है, उसी के कागज़ हैं, उस पर आपके साइन चाहिए। ठीक है, रुको मैं करता हूँ। अरे मेरे चक्कर कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं। मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। चलो यार, मेरा काम तो हो गया। अरे कोई है? डॉक्टर साहब। अरे कोई नागेश को कॉल करो, उसे यहाँ बुलाओ। डॉक्टर साहब, इन्हें हुआ क्या है अचानक? अभी आज सुबह तो ठीक भले थे। दरअसल इनके चाय में किसी ने नशे वाली गोली मिला दी थी। मुझे मालूम है ये किसका काम है। हेलो, हाँ कौन? जी जी ठीक है, रुकिए मैं अभी आया। डॉक्टर साहब, आप पिताजी का ज़रा ख्याल रखना, मैं ज़रा आया। बड़ी देर हो गई अभी तक आया नहीं। क्या किया तूने पिताजी के साथ, बता ज़रा। कुछ नहीं, पिताजी बड़े खुश थे आज मुझसे, इसलिए उन्होंने आज घर और दुकान मेरे नाम कर दी है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता।
मुझे मालूम था तुम्हें यकीन नहीं होगा, इसलिए मैं अपने वकील को साथ लाया हूँ। हाँ, मैंने कागज देख लिए हैं। अब दुकान और घर दोनों रमन जी के नाम होते हैं। ज़रूर इसमें तुम्हारी कोई साजिश है। ठीक है, मैं भी देखता हूँ तुम कैसे दुकान और घर अकेले ले जाते हो। मेरा बेवकूफ़ भाई ना जाने अब क्या करेगा। तुम्हारे भाई ने तुम्हारे ऊपर कोर्ट में केस कर दिया है। क्या क्या केस? अरे अब मैं क्या करूँ? तुम इतना डर क्यों रहे हो? दरअसल पिताजी की सभी साइन मैंने उनके नशे की हालत में ली थी, इसीलिए मुझे डर लग रहा है। अरे बेवकूफ़, तो ये बात मुझे पहले नहीं बता सकता था? ये बड़ा ही गैर कानूनी काम किया है तुमने। वकील साहब अब क्या होगा? जो भी होगा कोर्ट में होगा। अगले महीने की तारीख मिली है, तब तक के लिए अपने भाई से मिलना मत। ठीक है वकील साहब, जैसा आप कहें। तो केस शुरू किया जाए। जी जज साहब, मेरे क्लाइंट नागेश जी का कहना है कि उनके भाई रमन ने अपने पिताजी की हर साइन हर कागज़ पे धोखे से ली है और धोखे से ही उन्होंने घर और दुकान अपने नाम करवाया है। नहीं माय लॉर्ड, ये सरासर झूठ है। यहाँ तक कि ये सभी दलीलें भी झूठी दी गई हैं। मेरे क्लाइंट ने ऐसा कोई काम नहीं किया है। पर सर मिस्टर राम मूर्ति जी ने खुद ये बात कही है कि उनके सभी साइन उनके नशे के हालत में लिए गए थे। उनके द्वारा लिखा गया जो पत्र है वो मैंने आपके डेस्क पे रखा है, आप पढ़ सकते हैं। सर, लेटर तो कोई भी लिख सकता है, और ये भी हो सकता है कि राम मूर्ति जी ने किसी के दबाव में आके लेटर लिखा हो। वैसे राम मूर्ति जी है कहाँ पे? सर उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह अभी हॉस्पिटल में है। देखा माय लॉर्ड, मतलब इसका कोई सबूत नहीं है कि मेरे क्लाइंट ने कोई भी इलीगल काम किया है। तो ठीक है, अगर यही बात है तो मैं इस कोर्ट में मिस्टर रमन के नार्को टेस्ट की डिमांड करता हूँ। नहीं, कोई टेस्ट नहीं होगा। मेरे क्लाइंट सच कह रहे हैं, फिर किस बात का टेस्ट? मिस्टर कपिल, अगर आपके क्लाइंट सच ही कह रहे हैं फिर नार्को टेस्ट से क्या डरने की ज़रूरत है? पर सर वो हाँ, लेकिन अगर मिस्टर रमन गलत साबित हुए तो मैं उनकी कस्टडी पुलिस वालों को दे दूंगा। पुलिस? नहीं 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 नहीं, मैं बताता हूँ क्या हुआ था। हाँ ये बात सच है, मैंने अपने पिताजी के सभी साइन उनकी नशे की हालत में लिए थे। अरे नहीं। मुझे माफ़ करिएगा, मुझे पुलिस कस्टडी में नहीं जाना है। ओह, तो ये बात है। एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 12 के अनुसार कोई भी दो पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकती अगर उनमें से किसी भी एक पार्टी का कोई भी व्यक्ति पागल हो, बीमार हो या फिर अपने होशो आवाज़ में ना हो। और चूंकि मिस्टर रमन ने अपने पिताजी के साइन उनके नशे की हालत में लिए थे, इसलिए यह कोर्ट उन सभी पेपर्सों को नामंजूर करती है और यह कोर्ट मिस्टर रमन को धोखाधड़ी और अपने भाई को मानसिक तनाव देने के लिए 10,000 रुपये जुर्माना और 1 साल की सज़ा सुनाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। तो देखा, इस तरह मिस्टर राम मूर्ति को उनका घर और उनका दुकान दोनों वापस मिल गया। अरे वाह यार, शुक्रिया। अब मुझे मेरी भी दुकान वापस मिल जाएगी। तुम दोनों मेरे साथ चलो, तुम दोनों रहोगे तो मेरा हौसला बना रहेगा। हाँ भाई, उसमें क्या हुआ, चल हम भी आते हैं। चल भाई, अब तो ये दुकान और मुनाफा दोनों ही मेरा है। रमेश मेरी दुकान से हट जा, मैं अपनी दुकान वापस लेने आया हूँ। अरे पर लेगा कैसे? सभी कागजों पर तो तूने ही साइन किया है कि अब ये दुकान मेरी हो गई। पर वो सब साइन जो तुमने इसके नशे की हालत में लिए थे, और ये कानूनी गलत है। अरे जा, दुकान तो मैं वैसे भी नहीं देने वाला, और तुम्हारे पास तो कोई सबूत भी नहीं है मैंने ये दुकान कैसे लिया। मुझे मालूम ही था ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए मैंने पहले ही पुलिस वालों को बुला लिया था। हाँ तो मैंने सभी बातें सुन ली हैं। तो भाई रमेश सीधी तरीके से दुकान वापस करेगा या ले चलो तुझे थाने? नहीं सर, मुझे माफ़ करिए। भाई दिनेश, तो अपनी दुकान वापस ले, मैं तो चला। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, आपने हमारी काफ़ी मदद कर दी। अरे कोई बात नहीं, आइंदा अगर कुछ ऐसा हो तो मुझे बता देना। तो ठीक है, मैं चलता हूँ। शुक्रिया यार, तेरे वजह से मुझे मेरी दुकान वापस मिल गई। न जाने मैं तेरा कैसे शुक्रिया अदा करूँ। अरे कुछ नहीं, बस एक काम कर, 2 प्लेट गर्मा गर्म वड़ा पाव बना। ठीक है यार, थैंक यू। चलिए गाइस, मैं तो चला वड़ा पाव खाने। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और हमारे चैनल लॉलीवुड को सब्सक्राइब करिए। आपका धन्यवाद। गुड बाय।